भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको लेकर आ रहे हैं 12 वनों में से प्रमुख वन बेलवन, जहाँ पर है लक्ष्मी जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो हम चलते हैं आज बेलवन की तरफ और आज हम आपको दिखाते हैं माता लक्ष्मी, जो वैभव की लक्ष्मी हैं, उनके आज आपको हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वो 6 किलोमीटर है और नौझील 32 किलोमीटर है, मास 4 किलोमीटर है और वृंदावन 6 किलोमीटर है। तो अभी जो हम चल रहे हैं ये पानीगाम वाले रोड पर चल रहे हैं। जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वो बिल्कुल वृंदावन के पास है। केवल लक्ष्मी जी के मंदिर में और वृंदावन में एक यमुना जी को पार करने का फ़र्क है, लेकिन हमको जाने के लिए काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ता है। ये वही लक्ष्मी जी का मंदिर है जहाँ पर दिसंबर महीने में बहुत ही भव्य मेला लगता है और केवल 5 दिन ही वो मेला लगता है। 5 बृहस्पतिवार, पूस के महीने में 5 बृहस्पतिवार को वो मेला लगता है और बाकी वैसे मंदिर खुला ही रहता है। और आपको एक बात बता दें हम कि जो ब्रजवासी हैं, कृष्ण जी सबसे ज़्यादा प्रेम ब्रजवासियों को ही करते हैं। ब्रजवासियों को जो करते हैं उसका कारण भी हम आपको बताएंगे और एक विशेष कारण और बताएंगे आपको कि लक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या क्यों कर रही हैं। तो लक्ष्मी जी की तपस्या करने का राज और लक्ष्मी जी को खिचड़ी ही क्यों चढ़ती है। तो आगे हमारे साथ आप बने रहें और हमारे वीडियो को आप पूरा देखें और जो दिव्य जानकारियां हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो हम आपको आगे की जानकारी अभी हम मंदिर पर पहुंचने वाले हैं, वहां पर देंगे। लक्ष्मी जी अब तक तपस्या कर रही हैं, वो महाराष्ट्र में भाग क्यों नहीं ले पाई, आज हम आपको ये दिव्य जानकारी भी आपको देंगे। अभी हम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, यहाँ से रास्ता जा रहा है और ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता हमारा सीधा वृंदावन धाम के लिए जा रहा है। आगे जाके एक जो है कट आएगा, वहाँ से हम लक्ष्मी जी के लिए मुड़ जाएंगे। तो आज हम आपको लक्ष्मी जी के ऐसे दिव्य दर्शन कराएंगे, ऐसे अकल्पनीय दर्शन कराएंगे और जो भक्त लोग होते हैं वो यहाँ पर माता की कृपा पाने के लिए आते हैं। और ये वैभव की लक्ष्मी है और ये हर चीज़ दे सकती है। अगर ये महाराष्ट्र में भाग ले लेती तो क्या हो जाता, इनको यहाँ पर क्यों रोका गया, इसकी भी बहुत ही दिव्य जानकारी अभी हम आपको मंदिर पर पहुंचकर देने वाले हैं। ये देखिए, जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रज विकास ट्रस्ट महालक्ष्मी ग्राम विकास सेवा समिति महालक्ष्मी वो गोपाल मंदिर बेलवन जहांगीरपुर। यहाँ के लिए अभी हमें 2-3 जो है गाँव में होके गुजरना पड़ेगा। ये जो मंदिर है ये बिल्कुल गांव से बाहर। और भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको धन की लक्ष्मी और जो वैभव देने वाली हैं उनके दर्शनों के लिए आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम जो है आज बेलवन जा रहे हैं। इस बेलवन को बिल्व वन भी कहते हैं और श्री वन भी कहते हैं। श्री वन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर महालक्ष्मी स्वयं तपस्या कर रही हैं और बेलवन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बेलों के इतने पेड़ हैं, बेलों का बेल पत्र जो होता है उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और ये वन भी बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी बेल फल खाने के लिए और अपनी लीलाएं करने के लिए आते थे। और बेल का जो फल होता है वो गोल होता है और गोल फल में जो है वो गेंद की तरह यहाँ खेलते थे अपने सखाओं के साथ और गैया चराने के लिए यहाँ पर आते थे। तो आज हम आपको इन्हीं माता के दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो है दिव्य जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे। भक्तजनों आपको लेकर आए हैं आज ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा महालक्ष्मी जी व गोपाल जी मंदिर। यहाँ पर महालक्ष्मी जी हैं और उनके साथ में कृष्ण जी जो है गोपाल जी के रूप में बैठे हुए हैं। एक बार की बात है, बहुत ही
दिव्य महारस हो रहा था। और जब महारस हो रहा था तो कृष्ण जी तब 8 साल के थे। तो अब कृष्ण जी 8 साल के थे और उन्होंने मुरली बजाई। तब मुरली उन्होंने बजाई तो वो मुरली बजाते बजाते वो उनकी जो आवाज़ थी मुरली की, वो तीनों लोकों में फैल गई। और तीनों लोकों में इस तरीके से फैल गई कि जो महालक्ष्मी जी थी और विष्णु जी की सेवा कर रही थीं, तो विष्णु जी की सेवा करते करते उन्होंने बोला कि जो है नारद जी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस तरीके की जो मंत्रमुग्ध आवाज़ आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है। तब विष्णु जी ने बताया कि ये जो आवाज़ आ रही है ये महारास हो रहा है वृंदावन में। और वृंदावन में जो महारास हो रहा है वो जो है केवल जो कृष्ण हैं, वो कृष्ण जी जो है 8 साल के हैं और 8 साल के यहाँ पर कृष्ण जी कर रहे हैं लीला, महारास कर रहे हैं। तो महालक्ष्मी बोली इस महारास में तो मैं भी भाग लेना चाहती हूँ। तब जो है माता लक्ष्मी आई और महारास में आने के लिए उनको बताया। तो यहाँ पर पहले ही उनको रोक लिया, वहाँ के जो पहरेदार थे उन्होंने रोक लिया कि आप जो है महालक्ष्मी जी के इस महारास में भाग नहीं ले सकती हैं। तब जो है महालक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं तो इसमें महारास में भाग लूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो भोलेनाथ भी गोपेश्वर के रूप में यहाँ पर महारास में भाग ले रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकती। इस तरीके की बातें जब होने लगीं तो उन्होंने बताया नारद जी ने कि आप महारास में भाग लेने के लिए आपको पहले जो है गोपी भाव लाना पड़ेगा। गोपी भाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो ब्रजवासी हैं उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, और उनके पद चिन्हों पर चल के जो रज है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, तब आप कृष्ण की प्रियतम बन पाएंगी, सखी बन पाएंगी। तो महालक्ष्मी ने कहा मैं धन की लक्ष्मी हूँ, मैं जो है इस तरीके का काम कैसे करूँगी, ये मुझको कहाँ शोभा देगा। मैं जहाँ पर लोगों को ऐश्वर्य देती हूँ, पैसा देती हूँ, धन देती हूँ, और मेरे आगे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती है, और मैं जो है उन दासियों की तरह कृष्ण जी के चरणों की रज में जो मठा चलाती हैं, जो छाछ चलाती हैं, जो मक्खन निकालती हैं, इस तरीके की सखियों के साथ में मैं जो है इस तरीके का मेरे को शोभा कहाँ देगा। तो महालक्ष्मी को बताया नारद जी ने कि महालक्ष्मी जी आप जो है तपस्या कर लें यहाँ बेलवन में। तब जो है महालक्ष्मी ने कहा हाँ मैं तपस्या करूँगी और तपस्या करके कृष्ण को यहीं बुला लूँगी। तब माता लक्ष्मी ने यहाँ पर तप किया, और इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि आज तक 5500 साल हो गई और अब तक तप ही कर रही हैं। अभी तक कृष्ण नहीं आए, और अभी आने वाले युगों में भी कृष्ण नहीं आ पाएंगे। द्वापर से कलयुग आ गया है, लेकिन कृष्ण की जो यहाँ पर माता तपस्या कर रही हैं उनको दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो दर्शन देने का मुख्य कारण है कि माता लक्ष्मी जी को घमंड आ गया कि जो है मैं तो धन की लक्ष्मी हूँ, मेरे लिए तो सबको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और दूसरा कारण एक और था कि कृष्ण जी यहाँ पर गोपाल के रूप में क्यों आए। तो जो गोपाल के रूप में आए हैं उसका एक बहुत ही विशेष कारण है। जब महालक्ष्मी यहाँ पर आई तो बहुत ही दिव्य जो है एक जब महारास हो रहा था, तो महालक्ष्मी ने बताया कि जो है यहाँ पर जो ग्वाल बाल हैं और वो हैं, वो सब महालक्ष्मी के रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाएंगे। यहाँ के हर ब्रजवासी महालक्ष्मी का सौंदर्य रूप देखकर मोहित हो जाएंगे, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो एक तरीके से महालक्ष्मी के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि जो महालक्ष्मी हैं वो जो है माया हैं। और अगर यहाँ पे माया का प्रवेश हो गया, और जब माया का प्रवेश हो जाएगा तो महालक्ष्मी जी को जो है वैराग्य लेना पड़ेगा, उनको भक्ति लेनी पड़ेगी। तब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दुनिया की सृष्टि है वो कैसे चलेगी, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए धन चाहिए, और धन की लक्ष्मी जब वैराग्य ले लेंगी तो किस तरीके से हमारे जो संसार है उसका भरण पोषण कैसे होगा। तो कृष्ण जी यहाँ पर बेलवन में आए और एक बालक का रूप धर के आए। तब वो बालक का रूप धर के आए तो यहाँ पर माता लक्ष्मी जी ने उनको पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो माता लक्ष्मी ने कहा माँ मैं जो है गोपाल नाम है मेरा, और मैं जो है यहीं पर रहता हूँ। तब उन्होंने बताया कि जो है आप
कहाँ जा रही हैं माता? तब उन्होंने बताया कि मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ। तो गोपाल ने बोला कि आपको महाराष्ट्र में तो यहाँ पर जो है प्रवेश नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों प्रवेश नहीं मिल सकता है? तो उन्होंने बताया कि माता जो है आप यहीं पर ही बैठकर तपस्या करें। तो जो गोपाल के रूप में आए थे उन्होंने बोला माँ मुझे तो जो है भूख लग रही है, क्योंकि कृष्ण जी अगर बड़ी अवस्था में होते तो जो बाकी और लोग थे वो माता पर जो है उंगलियां उठाते और उन्हें बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए जो माँ के साथ में अगर बेटा है तो उन्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता, कोई जो है उन पर उंगली नहीं उठा सकता। तो माता जी ने जो है बताया कि मैं तो बैकुंठ धाम से केवल 2 मुट्ठी चावल लेकर आई हूँ, उन्हीं से यहाँ पर मैं आपका भोग लगा सकती हूँ। तो अब जो है कृष्ण जी ने वो 2 मुट्ठी चावल लिए और खिचड़ी बनाई, तभी से यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। और ये जो है जो पौष महीना होता है उसके जो जाड़े होते हैं और कड़ाके की सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है और करोड़ों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। वैसे तो मंदिर हमेशा खुलता रहता है और जो है यहाँ पर रोज़ पूजा अर्चना होती है, लेकिन कुछ ही भक्त यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गांव और देहात के उसमें जो है मंदिर है। आगे की जानकारी अब हम आपको मंदिर में जाकर देते हैं। राधे राधे। यहाँ पर जो है माता लक्ष्मी के आप यहाँ पर सादर से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो कृष्ण जी हैं वो गोपाल रूप में यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई दे रहे होंगे। तो आज ये दिव्य दर्शन है, बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है और यहाँ के जो दर्शन हैं उनको भी कर पाना बहुत ही कठिन होता है। आज हम आपको यहाँ पर माता जी के ऐसे दिव्य दर्शन पहली बार यहाँ पर करा रहे हैं ब्रिज दर्शन के माध्यम से। आपने आज लक्ष्मी जी के दर्शन किए, आगे की विस्तृत जानकारी अभी हम आपको देते हैं। पूरी जो जानकारी है वो आप हमें जो है माता जी के बारे में बताएं। ठीक है सर, बोलो। हाँ। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता तपस्या मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठी हुई है और कृष्णा वात्सल्य भाव में जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जबकि नारायण ऑल वर्ल्ड के अंदर सभी मंदिरों में सबका स्वामी बन के बैठा है, बेटा कहीं नहीं बना, केवल बेल बन के अंदर वात्सल्य भाव में। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु है और ये विष्णु की पत्नी है। जो द्वापर में अवतार हुआ श्री कृष्ण का स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रज में आके जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला ये नारायण ने ब्रज में दिखाया था। तो उन्होंने महाराज किया था। तो माता लक्ष्मी महाराज देखने के लिए आई थी वैकुंठ से, तो इनको राज के अंदर प्रवेश नहीं मिला क्योंकि राधा रानी तो माधुरी है और लक्ष्मी माता ऐश्वर्य है। अगर ऐश्वर्य का माधुर्य परिवर्तन हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा, क्योंकि इनको वैराग हो जाएगा। जब इनको वैराग हो जाएगा तो जगत नहीं चलेगा। तो श्री राधा रानी ने कहा कि केशव आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से श्री माता लक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान का आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलबन, पहले एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी, उसका बनता, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया, पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकती हो। तो इनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उस रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको अभिमान है ना,
पहले आप ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपणे परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, अब इसकी सेवा कौन करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप माँ के बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा, रे नारायण, रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर गुरुवार को भारी विशाल मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो जैसे कि आपने आज यहाँ पर महालक्ष्मी माता के दर्शन किए और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आपने ये दिव्य जानकारी यहाँ पर ली, तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। पौष महीने के 4 या 5 बृहस्पतिवार जो पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। बाकी आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, मंदिर हमेशा खुला रहता है और जो है ये माता जी की कृपा को यहाँ पर आके प्राप्त करें। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे माता जी साक्षात विराजमान हैं। ये आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं माता जी के, ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। ऐसे दिव्य दर्शन आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज यहाँ पर माता जी के जो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे माता जी हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं और जो कृष्ण जी हैं उनके हाथ में खिचड़ी लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। राधे राधे। यहाँ पर ऐसा दिव्य मेला लगता है, उसकी जो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर जो है मंदिर के पीछे आके लोग जो है पुत्र प्राप्ति के लिए शादियाँ बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है गणेश जी हैं, ये देखें आप, ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं गणेश महाराज जी के। नीचे जो है कछुआ भी यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कितने जो है दिव्य दर्शन हैं। ये बहुत ही प्राचीन गणेश जी का ये दर्शन है। ये देखें आप, दर्शन करें चरणों के और देखें ये किस तरीके का जो है हाथ में जो है लड्डू लगा हुआ है। और ये जो है दक्षिणावर्ती साइड में जो है इनकी जो सूंड है वो है। तो हम आगे चलते हैं और मंदिर के और आपको कुछ हिस्सों के बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो जो कृष्ण जी हैं उनकी जो सबसे उच्च जो सेवा की है वो केवल ब्रजवासियों ने की है। एक तो उच्च सेवा की है, ऊपर से जो है जो ब्रजवासी हैं वो भगवान कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते। तो ऐसा क्यों है कि भगवान जो है कृष्ण को, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उन्होंने एक तो उच्च यहाँ की जो व्यवस्था है, जो पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च बताई है। और कृष्ण जी के को यहाँ पे जो ब्रजवासी हैं वो भगवान भी नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्या है, ये देखिए यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए जो ये गोबर के सातियाँ हैं ये यहाँ पर लगा के जाते हैं और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है, यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सबको मिलती है। ये देखें आप, यहाँ पर जो है चरण कमल जो है यहाँ पर माता जी के हैं और इनके भी आज हम आपको दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये देखें आप, चरण कमलों के आप दर्शन कर रहे हैं माता जी के। ये देखें आप कितने दिव्य दर्शन हैं, ये ऐसे अकल्पनीय दर्शन हैं। यहाँ आप जो है ये देखें थोड़ा सा बाहर निकल के, ये कितना विशाल पेड़ है। ये देखिए, अभी हम आपको यहाँ पर जो बेल भवन है, बिल भवन कहते हैं, उसके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। तो देखें आप आगे चल के, यहाँ पर जो है जमुना जी बिल्कुल हमारे समीप हैं और ये जमुना जी के बगल में ही बिल्कुल जो है बेल के फल लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये बेल फल लगे हुए हैं और वो यहाँ से दूर थोड़ा सा निकल के यमुना महारानी है। तो आप ये बेल वन देख रहे हैं, आगे यहाँ पर बहुत बेलों के वन हैं, उनको भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो हम जो है आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को, वो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मानते हैं। तो इसका जो है सीधी सीधी बात बताते हैं आपको। ये देखिए एक और बेल वन है, ये देखो यहाँ पर बेल का ये दिव्य पेड़ है। आप यहाँ पर बेल के दर्शन कर रहे हैं, बेल पत्र के। ये इन्हीं बेल पत्रों से भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अब हम यहाँ पे आपको ये कुबेर जी के दर्शन भी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुबेर जी का मंदिर है।
और दिव्य मंदिर है। ये देखें कुबेर जी का मंदिर देखें, ये जो है महालक्ष्मी जी मंदिर के बिल्कुल साइड में है और गणेश जी भी एक साइड में है। नक्कुस करो कुबेर जी का, यहाँ जो कुबेर जी का मंदिर है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ के जो सेवक हैं उनसे हम आपको यहाँ पर जानकारी दिलवाते हैं। ये मंदिर 5-6 महीने पहले बना हुआ है। जो 15-20 साल से ये एक वकील है घोड़ी गांव का, उस पर संतान नहीं थी। वो बोल कर गया था मैया मुझ पर संतान हो जाएगी, मैं मंदिर बनवाऊंगा। और उसकी मनोकामना हो गई प्रभु जी। वो मंदिर बनवा कर गया, एक चांदी का सांतिया पीछे लगा हुआ है, वो दे चढ़ा कर गया। ये गणेश जी का एक कुबेर जी का मंदिर बनवा कर गया। तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए ये साथिया हाँ। किस तरीके से काम करवाते हैं भक्तजन यहाँ पे आके? गोबर का सातिया लगता है, गाय का, शुद्ध गाय का। अच्छा पीछे की तरफ है जो, चलो आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो है अभी यहाँ पे लेके जा रहे हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर किस तरीके से जो है साथिया बनाते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पे होती है पूरी। माता लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं उन साथियों की तरफ जहाँ पर भक्तजन यहाँ पर ये देखिए यहाँ मनोकामना पूरी कर सातिया जो कुछ करवाते हैं ये वाला। अच्छा सब मनोकामना पूरी हो जाती है। एक चांदी का सातिया चढ़ाते हैं। अच्छा, जब मनोकामना पूरी हो जाती है पहले गोबर का चढ़ाते हैं फिर और बाद में फिर चांदी का चढ़ाते हाँ, हैं। चांदी का सातिया चढ़ाते अच्छा, और यहाँ की कोई जो लीला है माता की वो किस तरीके की है? हैं। वो लीला पुजारी जी सुनाए। अच्छा, तो आप जो है एक बात और बताएं हमें कि यहाँ पे जो मेला लगता है वो कब लगता है? 1.5 महीने बाद लगता है। वो प्रभु जी लाखों की भीड़ आती है वो। अच्छा, उसमें हम यहाँ ठाड़े पर कम जगह नहीं मिलेगी, प्रशासन आती है हाँ, खूब, प्रशासन 30-35 हज़ार आते लोग। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है 4-5 किलोमीटर तक जाम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाँ, डांगोली तक जाम लगता है। अच्छा, सुबह 4:30 बजे से ही भीड़ शुरू हो जाती है, शाम को 8:30 बजे बंद होती है। तो यहाँ पर आपने माता की जो महिमा के बारे में आपने सुना कि यहाँ पर कितनी जो है भीड़ लग जाती है। 4-5 किलोमीटर के जो है यहाँ पर जाम लग जाते हैं और सुबह 4:30 बजे से ही जाम की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर प्रशासन को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है भक्तजनों की सेवा के लिए। तो अभी हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये गौ माता मंदिर है और गौ माता मंदिर के हम आपको यहाँ पर अभी दर्शन करा रहे हैं। तो अभी हम जो है कामधेनु मंदिर के पास में जा रहे हैं और वहाँ के हम आपको दर्शन करा के लाते हैं। तो आप जो है ये देख रहे हैं ये गौ माता हैं। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। ये देखिए ये कामधेनु गाय हैं और ये इतनी दिव्य गाय हैं जिनके जो है दर्शन मात्र से ही बहुत सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं ऊपर और ये जो है एक गुरुजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप आज कामधेनु गाय के दर्शन करवा रहे हैं। हम आपको कामधेनु गाय के यहाँ पर हमने आपको दर्शन कराए। और ये जो है यहाँ पर क्या है कि जो भक्त लोग आते हैं और भक्त लोग आकर किस तरीके से जो भी सेवा है वो करते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं यहाँ पर। और जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो कोई मंदिर बनवा जाता है, कोई जो है यहाँ पर इस तरीके के दान करवा जाते हैं। तो ये जो है आज हमने आपको भेल बन के और हम आपको दर्शन कराते हैं कि यहाँ पर जो वन है वो कितना बड़ा वन है और जो जमुना जी है वो यहाँ से कितनी दूरी पर हैं। अभी हम आपको उसके भी दर्शन कर। तो अब हम आपको यहाँ पर बेलवन दिखाने लाते हैं। उससे पहले हम आपको बता रहे थे कि जो कृष्ण जी हैं वो जो ब्रजवासी हैं कृष्ण जी को यहाँ पर क्यों नहीं मानते हैं भगवान। तो इसका एक बहुत ही जो है साधारण सा आपको हम साफ शब्दों में बताना चाहें। ये देखिए कितने यहाँ पर मोर हैं, कितनी यहाँ पर गहन शांति है। ये जो बेल वन है बेलों के पेड़ों से ये भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही विशेष तरीके की शांति का अनुभव कर सकते हैं आप। कितना जो है यहाँ पर दिव्य शांति है और जो पेड़ों की चहचहाहट है, जो पक्षियों की चहचहाहट है, जो पेड़ों की शांति है, ये देखिए आप। एक
पेड़ हम आपको और दिव्य पेड़ यहाँ पर दिखाते हैं। और उस पेड़ की इतनी महिमा है, हमने जो है ऐसा सुना था कि पेड़ में से जो है मूर्ति निकली थी, पेड़ को फाड़ कर जो है यहाँ पर एक मूर्ति निकली। उसके बारे में भी हम आज आपको उस पेड़ के दिव्य दर्शन कराते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ऊपर देखें, ये पेड़ कितना हरा भरा है। आप देख रहे हैं ये पेड़ कितना ऊंचा है, कितना हरा भरा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप इसकी जड़ को देखेंगे ना, तो ये देखिए, आप यहाँ पर देखें, ये देखिए ये पेड़ किस तरीके का है। इस पेड़ के अंदर हम जो है यहाँ पर आपको घुस के दिखाते हैं। इस पेड़ में ये देखिए, ये कितना ऊपर तक ये देखें आप। और लेकिन ये पेड़ अभी भी जो है इतना विशाल है और इतना बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, हम यहाँ पर पेड़ के अंदर घुस गए हैं। ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा यहाँ पर जो है ये है। यहाँ पर 4 आदमी कम से कम यहाँ पर आ सकते हैं। ये दिव्य पेड़ के दर्शन आप ब्रज में कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ही विशेष जो है वन है, ये देखें आप। और आगे तो हम आपको अब बताते हैं, ब्रजवासी भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो उनको अपना मित्र मानते हैं और कृष्ण जी को अपना सखा मानते हैं। कृष्ण जी को जो गोपिकाएं हैं वो अपने पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, और जो कृष्ण जी की बहनें हैं वो अपने भाई के रूप में यहाँ पर उनको स्वीकार करती हैं। इसीलिए यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लोग। आपने कभी सुना होगा, लड्डू गोपाल की सेवा करते समय उनको जगाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनका जो भोग लगाते हैं। किस तरीके की दिव्य लीला यहाँ पर जो ब्रजवासी करते हैं। इसीलिए जो ब्रजवासियों की लीलाएं हैं वो उच्च कोटि की यहाँ पर सेवा बताई गई है। तो कृष्ण जी जो है यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो मात्र जो है कृष्ण जी को यहाँ पे अपना भाई, मित्र, सखा इस तरीके से मानते हैं। इसीलिए वो भगवान नहीं मानते हैं। ये देखें आप, जो सामने देख रहे हैं ये जमुना जी महारानी हैं। पहले तो इनका जो है बिल्कुल पास में ही था और इस मंदिर से बिल्कुल छिपके चलती थीं, बिल्कुल किनारे पे मंदिर था। लेकिन अब जो थोड़ा सा दूर हट गई हैं, इसीलिए। अच्छा, पूरा झाड़ी जी ये नागा बाबा गौशाला के नाम से जानी जाती है। 30 साल पहले इसमें ये पुराने ही वृक्ष थे। अच्छा, अब हमने 30 साल से यहाँ वृक्ष लगाना शुरू किया है। हाँ 300 पेड़ इसमें, हर तरह के, बरगद के, पीपल के, जामुन के, आम के, हाँ हाँ। नींबू के, अधिकतर बेल के वृक्ष लगाए हैं। अच्छा, जो कि 250 पेड़ों की संख्या है। तो पहले तो यहाँ पे बेल के ही वृक्ष थे, बस खाली नहीं। वन ही बेलों का था। बेल वन के नाम से मशहूर है ये, इसमें वृक्ष बेल के नहीं थे। अच्छा, हाँ, पहले होंगे, उस समय होंगे 10-20 हजार साल पहले। हाँ द्वापर लेकिन में। कन्हैया आए उस समय पीलू के पेड़ छोड़ गए यहाँ पर। कन्हैया का और पीलू का प्रेम था। पीलू क्या था इसमें? पीलू इसको खंडार देसी भाषा में बोलते हैं। अच्छा, कन्हैया उन्हीं पे खेलते थे, उन्हीं पे गोपियों के साथ झूलते थे। हाँ ये जो पड़े हैं ना, ये सब पीलू के वृक्ष हैं। अच्छा। और दिखाते हैं यहाँ पर बहुत बड़े वृक्ष हैं। महाराज जी यहाँ पर हमें जो है पीलू के वृक्ष दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण जी जो है यहाँ पे पीलू के वृक्ष छोड़कर गए थे। तो हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और उन पीलू के वृक्षों के भी आपको आज यहाँ पे दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये देखें आप, पीलू के वृक्षों के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, जिनको पीलू बोलते हैं जी, ये पीलू के वृक्ष हैं, जो एक एक वृक्ष 500 गज में फैला हुआ है। जी 500 गज का एक वृक्ष है। एक ही वृक्ष है, इसके अंदर सारे बीच में घूमो हाँ। तो पूरे में एक ही दिखाई देगा ये। अच्छा, इसकी जहाँ टिक जाता है वहीं जड़ बन जाती है। हाँ और इसमें ये खासियत है कि ये नया वृक्ष नहीं होता है। अच्छा, पूरे भारत में आपको नया वृक्ष हाँ पीलू का, खंडार का देखने को नहीं मिलेगा। निधवन में भी नहीं है, सेवा कुंज में भी नहीं है, हाँ ना बंसीवट में है। हाँ, 5000, 10 साल, 1000 पुराने वृक्ष जरूर दिखाई देंगे, हाँ हाँ। नया नहीं दिखेगा। अच्छा, और यहाँ बेलवन नाम है, केवल बेलों के वृक्ष हमने लगाना शुरू किया है। जी। ये सामने दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। इसकी 15 साल की आयु हो गई। ये मैंने लगाया इसको सबसे पहले यही वृक्ष लगाया। उसके बाद में अनेकों वृक्ष फिर हमने लगा करके पूर्ण किए हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 100 गायें हैं, हाँ हाँ। उनकी सेवा है। अच्छा, और सैकड़ों मयूर हैं, हाँ। मोरों की सेवा है। तो मयूर कहाँ पर हैं यहाँ पर? ये सामने इस झाड़ी में मोर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह देखो। अच्छा, सुबह शाम नाच भी करते हैं, वो दिखाई दे रहा है मोर, देखो डबल मोर। हाँ दिखाई देगा। हाँ, राजनारायण यूट्यूब पे मैं मोर बाबा के नाम से चर्चित हूँ। हाँ,
देखने को आपको सबको दिखाई दे रहा है। हाँ। राजनारायण पत्रकार आए थे एक दिन, उन्होंने मोरों के हमारे साथ में फोटो लिए थे, हमारे साथ खाना भी खाते हैं। ये जामुन है ना, ये भी कन्हैया के साथ ही है जी। इसको जामुन बोलते हैं। हाँ। जम्बू तमाला, अच्छा। जो कैलाश पर्वत पर विराजमान जी वृक्ष रहते हैं, वो वृक्ष इसमें जामुन का है सामने में। हाँ। इसकी हड्डी सब गल गई हैं अच्छा। और केवल चमड़ी पर ठहरा हुआ है। हाँ। सैकड़ों मन वजन को लेकर के। अच्छा। ये अद्भुत इसका चमत्कार है। अगर आप बरसात में इसके अंदर 4 आदमी घुस जाएंगे तो पानी में नहीं भीजेंगे। हाँ। तो हमने सुना था यहाँ से कोई मूर्ति भी निकली थी इस तरीके से पेड़ को फाड़ के, उसके बारे में कुछ आप पता है? नहीं नहीं, ये सब गलत है। मूर्ति कहीं नहीं निकली है। हाँ। मूर्ति तो जैसे माता जी लक्ष्मी जी आई थी तो कन्हैया ने उनको यहीं दे दिया स्थान अच्छा। कि आप बेलवन में बैठ करके तप करेंगे और हमारा दर्शन हो जाएगा। बिना तपस्या के मेरे पास कोई आ नहीं सकता। तो महाराज जी, ये जो हमें जड़ दिखाई दे रही है, ये किसकी जड़ है? ये तो नई जो जड़ दिखाई ये जड़ दिखाई दे रही है, ये गुलकांकर बोलते हैं इसको। अच्छा। इसमें गुलकांकर आता है, उसको बड़ी चाव से बच्चे बैल बकरी बना करके खेलते हैं। अच्छा। हम लोग भी खेलते थे, उसको हाँ। गुलकांकर बोलते हैं। अच्छा। तो ये बेल जैसे बेल में वृक्ष चल रहे हैं, इसीलिए इसको बेलवन कहते हैं। अच्छा। आओ, अभी आप कह रहे थे कि ये 500 गज में फैला हुआ है, इसको यही है पीलू जी। ये सब बीच में फैला हुआ है। देखो कितने में एक ही वृक्ष है ये एक ही वृक्ष है। और ये काफी जो है जगह में फैला हुआ है। 500 गज में है कि फैला हुआ है। इसमें मोर भी छिपे हुए हैं। हाँ। सैकड़ों मोर मेरे पास हर समय यहाँ विराजमान रहते हैं। 24 घंटे इनके लिए खाना पड़ा रहता है। हाँ। अब भी यहाँ बाजरा पड़ा हुआ है, हाँ। खा रहे हैं। इस झाड़ी में सब में मोर ही मोर छिपे हुए हैं। इसमें हमने सग में नई नई वृक्ष, ये देखो नींव का वृक्ष है। हाँ। इसको 15 साल हो गई लगाए। अच्छा। ये पीपल के वृक्ष हैं ब्रह्मदेव। हाँ। पीपल की सेवा किया तो मानो भगवान की सेवा किया। अच्छा। मैंने 5 वृक्ष पीपल के भी लगाए हैं इस बेलवन में। हाँ। ये पीपल का पेड़ है? पीपल का जो पापली के बगल में ऊंचा विशाल दिखाई दे रहा है, ये पीपल, वो भी पीपल है। तो महाराज जी, ये क्या समी का वृक्ष है? नहीं, ये उसको बोलते हैं छोकरा। अच्छा, छोकरा का वृक्ष है। छोकरा का वृक्ष है जो बब्रावान ने महाभारत को देखा था। उस पर बबरीक ने हाँ हाँ महाभारत को, राम जी जो है, हाँ, इसी पर बैठ करके देखा था। अच्छा, महाभारत के इसी पेड़ पे बैठ के देखा बैठ के देखा था। हाँ। इस पे प्रेत निवास हर समय रहता है। अच्छा। हाँ, इसके लिए कोई भी इसके नीचे निवास नहीं कर सकता। हाँ। अगर आप 24 घंटे तन्मय होकर के और उसकी चिंतन करेंगे तो प्रेत आपको दिखाई दे जाएगा। अच्छा जी। तो ये समी का पेड़ यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी? समी के पेड़ हैं, हमने लगाए हैं। कहाँ पर? एक मंदिर के गेट पे लगाया है, एक अपनी गौशाला के सामने है, छोटा ही है अभी। अच्छा। समी के वृक्ष हैं। समी के वृक्ष भी हैं यहाँ पर। और ये इमली का वृक्ष हमने लगाया एक देखने को। ये देखो, ये इमली का वृक्ष भी जो है यहाँ पर, जो ये पहले नहीं थे वो हमने लगाए हैं। महाराज हैं, ये पेड़ों को बहुत जो है सेवा करते हैं। और ये लगाया आंवले का एक वृक्ष, पूजा के लिए काम आता है। हाँ। अभी गोपाष्टमी पे इसकी पूजा होगी। अच्छा, कौन सा है आंवले का वृक्ष? वो आंवले का है सामने धतूरे के बगल में। अच्छा, धतूरे के बगल में आंवला है। हाँ, समी के वृक्ष हमारी गौशाला के समीप लगे हुए हैं। एक हार श्रृंगार का भी, इस पे फूल आ रहे हैं। देखो एक हर श्रृंगार जो है, कन्हैया, इसको बहुत प्रेम होता है। कन्हैया जी जो है हर श्रृंगार के वृक्ष को भी बहुत प्रेम करते थे। ये देखिए यहाँ पे हर श्रृंगार का भी वृक्ष हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसमें काला भूत के समान खुशबू होती है हर समय। अच्छा। इसको हार श्रृंगार कहते हैं सामने। तो जो वृक्ष हमको मिलते हैं नए रूप से, हम सबको बेलवन में रोपते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनका पालन पोषण रात दिन में लगे रहते हैं करने के लिए। हाँ। और इस बाउंड्री के अंदर हमारी गाय हैं, ग्वाला लगे हुए हैं सफाई में। हाँ। अंदर काम चल रहा है। तो अगर आप बेलवन के दर्शन करने के लिए जब भी आएँ और तो इस वन में आकर कुछ जो भी आप सेवा करना चाहें, जो भी आप जो है यहाँ पे मयूरों के लिए, गायों के लिए कुछ भी अगर आप देना चाहें, तो यहाँ पर जो महाराज जी हैं ये पेड़ लगाते हैं। आप पेड़ की सेवा भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। राधे राधे। सुनो, वृक्ष की सेवा करने से समझो हम धार्मिक प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। अगर वृक्ष की सेवा नहीं रहेगी तो धरती ऊसर हो जाएगी, पृथ्वी माँ रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए संतों का कहना है कि वृक्ष लगाओ करो श्रृंगार, नंगी धरती करे पुकार। शहरों में कोरोना फैला था, हमारे गांव में क्यों नहीं फैला? वृक्षों की महिमा है ये सब। जहाँ वृक्ष होते हैं वो दूषित वायु को सबको आप ग्रहण कर लेते हैं और हमको
शुद्ध देते हैं। हाँ। इनका ये धर्म है, इसलिए हमको वृक्ष लगाना, प्रतिमा का श्रृंगार करना ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। भारतवासी हैं तो सभी को अपने घर पर भी एक वृक्ष लगाना ज़रूरी है, और यहाँ आएँ तो मोरों के दर्शन करें और वृक्षों की सेवा करें। हमारा बस यही आदेश है। जय गौ माता, जय गोपाल। वृक्ष लगाया है, इसमें अनार आते हैं तो हमारे यहाँ पक्षी तोता सब अनार खाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, हम उनको रोकते नहीं, उन्हीं के लिए लगाया है। अच्छा। हाँ, अनार का वृक्ष उन्हीं के लिए है। यहाँ पर मैं 30 साल से और ऐसी फूस की कुटिया में रह रहा हूँ। मोरों की सेवा, वृक्षों की सेवा। हमारे गुरुजी ने बताया कि बेटा वृक्ष लगाओ, वृक्षों की सेवा करो, जीवन का लाभ मिलेगा। अगर वृक्षों में रह कर के वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आपको कोई सार्थक लाभ नहीं मिलेगा। गायों की सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन वृक्ष और मोर पक्षियों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैं मांग मांग करके लाता हूँ मोरों के लिए और मोरों को खिलाता हूँ। वृक्षों के लिए मैं स्वयं सेवा अपने हाथों से करता हूँ। आज तक किसी ने कोई सेवा किसी प्रकार की नहीं भेजी है कि वृक्षों की सेवा हम कराएं। अगर कोई भक्त है तो वृक्षों के लिए अपना एक नौकर भी लगा सकते हैं, हम उसकी सुपुर्द कर देंगे। 250 वृक्ष का आप अपने नाम से इनकी सेवा कराएं, अपना नाम लिखें और जीवन में वृक्षों का साथ दें। कौन तरीके जो पशु पक्षी हैं उनकी ये सेवा महाराज करते हैं। यहाँ पर आपको तोता की चहकने की आवाज़ आ रही होगी, आपको कितनी दिव्य शांति यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो केवल ये महाराज जी की जो है सेवा है कि वो यहाँ पर दिन और रात एक करके यहाँ सेवा करते हैं। राधे राधे। यहाँ पर महाराज जी जो है गऊ की सेवा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखवाते हैं, और ये यहाँ पे जो ब्रज की रज है उसको भी जो है बिल्कुल साफ तरीके से ये करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी देखें आप, गाय कितने साफ तरीके से यहाँ पर रहती हैं। एक भी जगह पर आपको कोई कीच नहीं मिलेगी, कोई जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं है। ये देखें आप किस तरीके की जो है बिल्कुल दिव्य गौशाला है ये महाराज जी की। और यहाँ पर जो है गौ सेवा भी दिखाओ कबूतरों पर। देखो यहाँ पर जो है चिड़िया भी रहती हैं और कबूतर भी रहते हैं। यहाँ पर सब मिल के रहते हैं, और जो है ये ठंड में जो है गाय यहाँ पर रहती हैं। बहुत ही बड़ी जो है गौशाला यहाँ पर बना रखी है। ये देखें आप, ये ठंड से बचने के लिए जो है पूरा जो है एक बहुत ही विशाल बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर गौशाला के लिए, गायों के लिए बना हुआ है। और अब जो है ठंड में जो है यहाँ पर रहती हैं, बाकी जो है जब धूप निकलती है तो बाहर रहती हैं। तो अब जो है हम चलते हैं। आज आपको जो है हमने यहाँ पर बेल वन के दर्शन कराए, और यहाँ पर जो बेल वन है, जो मुख्य वन है, उसके भी हमने दर्शन कराए, और यहाँ पर गौशाला है उसके भी हमने आपको यहाँ पर दर्शन कराए।